अब आज का क्लास खूब बढ़िया से समझिए, पूरा जो लोग का ध्यान रहे, क्लास में ही मॉडर्न याद हो सकता है और मॉडर्न का कोई इलाज नहीं। क्लास में जो एकदम सीरियस है, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करेगा लिखने का, उनका मॉडर्न बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे, आपको याद होगा, तेजी से रिकैप करें। फ्रांस के राजा लुई 14वां, इसी ने कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपने सलाहकार कोलबर्ट के नाम से जो है किया, इसलिए कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक मानते हैं। फिर आपने देखा कि इसका पहला महानिदेशक फ्रांसिस कैरो था, जो मेडागास्कर के लिए प्रयास किया, लेकिन मेडागास्कर नहीं हो पाया। और इसने पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना किया वह सूरत में किया। सूरत के बाद दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में किया, और मसूलीपट्टनम के बाद तीसरा मुख्य रूप से पांडिचेरी मिल गया, चौथा चंद्रनगर मिल गया, तब उसके बाद यरम है, उसके बाद माहे है, तब कराईकल है। तो अब हम लोग पिछले दिन व्यापारिक कोठी पूरा देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रांस का इंग्लैंड के साथ संघर्ष हुआ, और फ्रांस और इंग्लैंड के संघर्ष को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हिस्से में कभी भी कर्नाटक युद्ध का बात होगा तो आपको समझना है फ्रांसीसी वर्सेस इंग्लैंड का संघर्ष है। और कुल कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में नहीं है, यूरोप में है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण केवल भारत में है, स्थानीय। कई बार भी पूछता है किस कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में रहा, तो द्वितीय। पहला और तृतीय का कारण कहां रहा? यूरोप। पिछले दिन प्रथम कर्नाटक युद्ध हम लोग पूरा पढ़ लिए, और प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण देखे थे ऑस्ट्रिया के युवराज का मुद्दा, और स्पेन वर्सेस इंग्लैंड में मेन लड़ाई है, और स्पेन का पक्ष इंग्लैंड लिया है। इसमें आपको याद होगा कि स्पेन वर्सेस इंग्लैंड साथी है, और स्पेन में मेन लड़ाई किससे है? फ्रांस का ऑस्ट्रिया के युवराज के मुद्दे पर। और तब हम लोग देखे कि इंग्लैंड स्पेन के ही पक्ष में है, और इसी कारण से हम लोग देखे थे कि बदमाशी पहले यहाँ पर जो गवर्नर थे, इनका नाम है डुप्ले। डुप्ले शांत है, लेकिन हम लोग देखे कि अंग्रेज का एक अधिकारी बर्नेट, वो फ्रांसीसी जहाज डुबा दी। तब डुप्ले ने क्या किया? मॉरिशस से वहां के गवर्नर हम लोग देखे, उसको बुला करके, और तब दोनों मिल करके और मद्रास पर इन लोग पूरा कब्जा कर। मद्रास पर जब कब्जा हो गया तो अंग्रेज शांत हुए और डुप्ले की जीत थी। लेकिन इस समय कर्नाटक के जो राजा थे अनवर उद्दीन, हमने देखा कि वो अपने बेटे को 10,000 सेना लेके भेजे। सेंट थोम की लड़ाई हुई और इसमें फ्रांसीसी ही जीत गए, और अनवर उद्दीन के बेटे की हार हो गई महफूज काका, और इस प्रकार डुप्ले का प्रभाव घटा के बढ़ गया। लेकिन फिर हम लोग देखे कि जैसे ही उत्तराधिकार का समस्या हल हुई, तो जर्मन का एक शहर था एक्सलासैपल, और वही एक्सलासैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास फिर से अंग्रेजों को दे दिया। अब प्रथम युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन इसमें फॉर्म में कौन? फ्रांस, क्योंकि डुप्ले हर समय सोच रहा है कि मौका मिला तो इसको ठंडा दिए, तो यूरोप में हो गया दोस्ती, तब तो इसको हम दे दिए, नहीं तो इसको तो देने की बात ही नहीं। मद्रास तो हम छीन लिए। अब शांति बहुत दिनों तक नहीं रही। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध लोकल कारण से शुरू हो गया, और आज का क्लास हम लोग को द्वितीय कर्नाटक युद्ध ही पढ़ना है। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। 1749 से 54। चलो पहले आप कलम रख दो, पहले आपको पूरा रीजन समझा दे, कारण समझ जाओगे तो बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, हम लोग को समझना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो राजपाट चल रहे थे उसकी बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक है, यह मैसूर का क्षेत्र है, यह त्रावणकोर है, और यह हैदराबाद है, और ऊपर मराठा है। ध्यान दीजिए, इस समय स्थिति क्या है? सबसे हेड हैदराबाद, और हैदराबाद के जो हेड है वो निजाम कहलाते थे। कई नवाबों का हेड निजाम होता था, इनके अंतर्गत कई नवाब थे, जिसमें कर्नाटक के नवाब भी एक। अब यह निजाम का नाम है निजामुल मुल्क। अब देखिए, निजामुल मुल्क जब तक जीवित है सही चल रहा है। कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन, ध्यान दीजिए, तो अनवर उद्दीन ये कर्नाटक के नवाब है। और आप पिछले क्लास में देखे थे कि अनवर उद्दीन अंदर अंदर इंग्लैंड का पसदर है कि फ्रांस? यह इंग्लैंड का पसदर है, क्योंकि जब इंग्लैंड के मद्रास के किला पर कब्जा हुआ तो ये अपने बेटे महफूज खां को 10,000 सेना देके भेज दी। अब इस लड़ाई में यह अलग बात है कि खुद हार गया, ये अलग बात, लेकिन फ्रांसीसी का इस समय सबसे हेड चला आ रहा है डुप्ले। और आपको पिछले ही दिन समझाए थे डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी अधिक, और इसीलिए डुप्ले अब तलाश में कि कैसे राजा मेरा आदमी बने, उसी तलाश में। उसी बीच इवेंट हुआ, निजामुल मुल्क की मृत्यु हो। जब ये मर गए तो इन्हीं के बेटा को अंग्रेज पूरा अपना समर्थन दिया, नासिर जंग को हेड बनाया। अंग्रेज पूरा एकदम फौर में है कि वाह, हैदराबाद में भी मेरा ही आदमी और कर्नाटक में भी अनवर उद्दीन मेरा ही आदमी। अंग्रेज बड़ा खुश, क्योंकि दोनों उसी का आदमी। फ्रांसीसी को लग रहा है कि तब राजा उसका हो गया, तो गड़बड़, राजा मेरा होना चाहिए आदमी। और इसीलिए फ्रांसीसी क्या किए, निजामुल मुल्क के बेटा को अंग्रेज धर लिया, तो पोता को धर लिया मुजफ्फरजंग को। पोता कौन है? मुजफ्फरजंग। इसको फ्रांसीसी धर लिए कि आपको हेड होना चाहिए, जरूरत होगा तो हम साथ दें। अब देखिए, हैदराबाद के निजाम आया था, ये लोग बिजनेस कर बैठ के नवाब बनाने में लगा। अंग्रेज कह रहा है नासिर जंग सही है, और फ्रांसीसी कह रहा है कि मुजफ्फरजंग सही है। अभी लोग अपने में नवाब बनाने के लड़ाई में चल रहे। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, कर्नाटक के पहले एक नवाब थे जिनका नाम था दोस्त अली। ये पूर्व नवाब थे, पहले के नवाब थे। तो पहले के नवाब है दोस्त अली, और दोस्त अली के केवल बेटी थे, बेटा नहीं था। और दोस्त अली के जो बेटी थे, मतलब दामाद हुए, ये मेन है चंदा साहब, और चंदा साहेब ही कर्नाटक के नवाब बनने वाले थे। सबसे मेन यही थे, दोस्त अली वहां के नवाब थे, उनका बेटा है नहीं, दामाद है चंदा साहब, तो नवाब बिल्कुल चंदा साहब को बनना था। जब तक चंदा साहब नवाब बनते तब तक मराठा यहां हमला कर दिया और चंदा साहब को पकड़ के अपने आप कैद कर लिया। अब बेचारे चंदा साहब कैद हो, अब जब चंदा साहब कैद हो गए तब मौका मिल गया अनवर उद्दीन को, तो इस साइड से नवाब बन गए। रिश्ते में अनवर उद्दीन का चंदा साहब बहनोई भी लगते थे। नवाब नवाब है तो इधर से बहनोई लगे, इधर दोस्त अली के दमाद लगे, और मेन दावेदारी होना चाहिए था किसका? चंदा साहब का, लेकिन चंदा साहब पकड़ा के कैद है कहा? मराठा के। अब देखिए यहीं से टर्निंग पॉइंट, मराठा जितना चाहता था टैक्स देना, अनवर उद्दीन नहीं दे रहे, तो मराठा कुछ नहीं किया, कैद से चंदा साहब को छोड़ दिया कि जाइए आप अपने ताकत से राजा बनाए बनिए। अब चंदा साहब जब यहाँ आए तो देखे कि राजा अनवर उद्दीन है। तो चंदा साहब को एक बात तो मालूम था कि अनवर उद्दीन के पक्ष में अंग्रेज है, तो हम फ्रांसीसी को सपोर्ट मांगेंगे तुरंत सेना के साथ दे देगा, वो भी डुप्ले तो और ज्यादा। तो इसीलिए चंदा साहब आहिस्ते से सपोर्ट मांगे किसे? डुप्ले से।
डुप्ले तो एकदम खुश है कि वाह हम तो एक आदमी खोज रहे थे और आप आ गए हैं, तो आप ही को तो ओरिजिनल नवाब बनता है, क्योंकि आप ही के ससुर जी मेन नवाब, तो आप कायदे थे तो इसको चांस मिले, तो आप एकदम तैयारी कीजिए। और डुप्ले यही देखो पूछ टाइट कर दिया। अब यहाँ सब कुछ अभी सही चल रहा है कि उसी बीच जो डेट देख रहे हो, जान करके डुप्ले ने चंदा साहब के साथ मिल करके अचानक एक जगह है अंबुर, और इस अंबुर के युद्ध में अनवर उद्दीन पर हमला करके इसकी हत्या कर दी। अब लीजिए, जो अंग्रेज के पक्ष में है उसी को मार दिया और चंदा साहब को नवाब बना दिया। अब देखिए क्या अंग्रेज शांत रहेगा? अंग्रेज कहेगा अरे मेरा आदमी को ही मार दिया। और जस्ट हैदराबाद में भी निजाम में मुजफ्फर जंग को बना दिया। अब फ्रांसीसी एकदम ताव दे रहा है कि दोनों आदमी मेरा। चंदा साहब भी इतना खुश है कि 60 गांव की जमींदारी डुप्ले को दी कि तुम इतना सहयोग किया तो तुम जाओ, इतना गांव तुमको देते हैं। डुप्ले कंपनी को नहीं देके सब अपने नाम से लिखवाए। ये सब हम ना किया है, ये सब कंपनी का थोड़ा, ये सब तो हम यहाँ बैठ के दिमाग लगा रहे थे, समझ रहे हो? तो डुप्ले कंपनी से ज्यादा अपना व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में लगा, तो डुप्ले अपने नाम से कर रहा। अब यहाँ अंग्रेज को लगा कि तो बड़ा दिक्कत की बात है, अनवर उद्दीन का एक बेटा है वो भाग गया, नहीं तो भी मारा जाता, अमर के भी मारा जाता। इनके देखिए चंदा साहब के ससुर का नाम क्या है? दोस्त अली, और अनवर उद्दीन के बेटा का नाम है अली मोहम्मद। बड़ा बढ़िया, देखो दोनों का नाम बड़ा बढ़िया है। अनवर उद्दीन के बेटा कौन है? अली मोहम्मद, और चंदा साहब के ससुर कौन है? दोस्त अली, दोनों एकदम अली, इधर भी अली। अब अली मोहम्मद की जिम्मेवारी थी कि का थोड़ा, तो हम यहाँ बैठ के दिमाग लगा रहे थे, समझ रहे हो? तो डुप्ले कंपनी से ज्यादा अपना व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में लगा, तो डुप्ले अपने नाम से कर रहा। अब यहाँ अंग्रेज को लगा कि तो बड़ा दिक्कत की बात है, अनवर उद्दीन का एक बेटा है वो भाग गया, नहीं तो भी मारा जाता, अमर के भी मारा जाता। इनके देखिए चंदा साहब के ससुर का नाम क्या है? दोस्त अली, और अनवर उद्दीन के बेटा का नाम है अली मोहम्मद। बड़ा बढ़िया, देखो दोनों का नाम बड़ा बढ़िया है। अनवर उद्दीन के बेटा कौन है? अली मोहम्मद, और चंदा साहब के ससुर कौन है? दोस्त अली, दोनों एकदम अली, इधर भी अली। अब अली मोहम्मद की जिम्मेवारी थी कि अब हम बच के रहें, और अंग्रेज भी इनको तिरुचिरापल्ली में एकदम बढ़िया से छिपा उपा के कहे कि इस किला में कैद रही। इस समय कर्नाटक की राजधानी कहां थी? अरकोट। आपको कभी भी अरकोट का नाम आएगा तो ध्यान रखना कि अरकोट कर्नाटक साम्राज्य की राजधानी। अब यहाँ पे खूब बढ़िया से चंदा साहब चल रहे हैं। अब अंग्रेज में एक अधिकारी आया है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के लिए चिंता की बात है कि हमारे हाथ से कर्नाटक निकल गया, अब हम करें तो क्या करें? तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि अरकोट का किलाबंदी कीजिए, चारों तरफ से सेना को घेरी, और जब वहां किलाबंदी करेंगे तो कई सेना तिरुचिरापल्ली में अली मोहम्मद को घेरे हुए, तो ये बचने के लिए सेना इधर लाए, तो तब तक कैद से अली मोहम्मद को निकाल दीजिए, और तब जब इधर कमजोर पड़ेंगे तो अचानक हमला किया जाएगा। अब देखो अपने में लोग नहीं लग रहा है, ये लोग बस राजा और उनके बेटे के फेर में लगे हुए। और इसी कारण से रॉबर्ट क्लाइव ने जब अरकोट की किलाबंदी किया तो इस किलाबंदी में पूरे तरह से फ्रांसीसी घिर गए, अंग्रेज ही घेर लिए। ये तिरुचिरापल्ली से भी सेना मंगाए, तब तक अली मोहम्मद निकल गए, और अचानक फ्रांसीसी इतने कमजोर हुए, इंग्लैंड इतने मजबूत हुए कि अनवर उद्दीन की हत्या, तो पहले हो चुका था, चंदा साहब की हत्या हो। अब देखो ये जाके हत्या कर दिया इसका, अंग्रेज हत्या कर दिया इसका। अब चंदे साहब मर गए तो फ्रांसीसी इंग्लैंड दोनों आपस में खूब परिवार क्या है, मेरा आदमी को तुम मार दिया, मेरा आदमी को तुम मार दिया, और नए नवाब इनको बना दिए अली मोहम्मद। अब बताओ ये अंग्रेज के पक्ष में डिसीजन लेगा कि फ्रांसीसी के पक्ष? अंग्रेज के, हमको यही हेड बनाया। अब यहाँ पर देखते देखते दोनों ही जगह फिर अंग्रेज के ही जब राजा बने तो ये लोग फ्रांसीसियों के लिए नियम टाइट कर दिए, और इसीलिए 50 के बाद शुरू में तो विजय हुई, लेकिन बाद में जब अंग्रेज जीते तो फ्रांसीसियों की स्थिति खराब होने लगी, उनका टैक्स बढ़ा दिया, फ्रांसीसी कंपनी लगातार घाटे में जाने लगा। अब फ्रांस डुप्ले से हिसाब किताब ले रहा है, फ्रांस डुप्ले से पूछ रहा है कि क्या करने में लगे हो? अरे तुमको भेजे थे कि बिजनेस बढ़ाओगे, तुम लगातार माइनस में भेज रहा है, कैसे काम चले? और अंग्रेज कह रहा है कि बस चाहते हैं शांति, अभी लड़ाई चली रही है तो आप डुप्ले को खाली हटा लीजिए यहाँ से, बस और हम लोग कुछ नहीं चाहते। यही मेन दिमाग लगाते रहता है, ये हट जाएगा तो शांति हो जाएगा, हम लोग एकदम सही रहे। फ्रांस में देखा कि इसके कारण हमको प्रॉफिट नहीं लॉस ही हो रहा, यद्यपि गलती डुप्ले की नहीं है, गलती फ्रांस की है जो डुप्ले के सपोर्ट में फ्रांस से सेना नहीं भेज। अगर डुप्ले के सपोर्ट में फ्रांस से सेना आते तो इंग्लैंड पूरा खत्म हो गया और राज भारत में फ्रांसीसियों का हो जाता, लेकिन फ्रांस क्या किया, उल्टा डुप्ले को ही वापस बुला लिया कि आ जाओ। और यही जो डेट देख रहे हो 54, इस 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और नया गवर्नर बना के गोडेहू को भेजा गया। गोडेहू गवर्नर बनके एक ही काम किया, तुरंत चला भी गया, गवर्नर बनके आया तो अंग्रेज के साथ बैठा कि हम लोग शांति के लिए आए, राजा उजा जो रहे लड़ते रहे, हम लोग दोनों यूरोप से हैं, शांति से रहेंगे, और हम लोग एक संधि करते हैं, पांडिचेरी की संधि, पुदुचेरी की संधि हुई, और यह संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच गोडेहू के नेतृत्व में हुआ। तय किया गया कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मेन काम क्या हुआ, डुप्ले की वापसी। अब गोडेहू भी ज्यादा दिन नहीं रहा, गोडेहू की जगह नया गवर्नर बनके आए काउंट डी लाली। अब देखिए काउंट डी लाली डुप्ले के चेला है, तो इनको डुप्ले सब समझाऊं जाके भेजा है कि गलती हमारा नहीं है, वहां तुम थोड़ा फॉर्म में रहोगे तो तुमको जमींदारी मिलेगा, फलाना मिलेगा, राजनीतिक में हस्तक्षेप करो। तो काउंट डी लाली नए गवर्नर आए हैं, थोड़ा चार्ज होकर आए हैं। उसी बीच अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। आज हम लोग दोनों सुन लेंगे, द्वितीय और तृतीय, और दोनों युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांसीसी की कहानी खत्म हो जाएगी, और तब कल से मेन चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से अब 1600 से शुरू होगा, देखते देखते 1947 तक पहुंच के देश आजाद कराना। अभी तो जो चल रहा है तो सांप लीडो है, आगे पीछे, लेकिन अब जो शुरू होगा 1600, केवल आगे बढ़ते जाना, डेली हम लोग कुछ ना कुछ बस नापते जाएंगे। जिस दिन 1947 पहुंचेंगे देश स्वतंत्र हो जाए, और तब उसके बाद भी 10-15 क्लास लगेगा बंधन बांधने, क्योंकि हम लोग 2 राउंड में इसको मेन चलेंगे, पूरे बंधन मॉडर्न बांधने में, तब जाके एकदम बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। तो कल से मान के चलिए कि एक अच्छे सेक्शन की शुरुआत है। अभी सुनिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत है कि यूरोप है? यूरोप है, इसमें भारतीय राजा के कारण नहीं लड़ा। इसमें हुआ क्या है, उत्तर अमेरिका पर कब्जा के लिए 1756 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। सप्तवर्षीय मैंने 7 साल तक लड़ाई चल, और इस 7 साल 56 से लेकर 63 तक ये लड़ाई हो रही है उत्तर अमेरिका में कब्जा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जब लड़ाई शुरू हुई तो हम लड़ाई हो रहा है कहां, यूरोप। तो इसमें काउंट डी लाली बिना विलंब किए मद्रास पर हमला कर दिया। पिछला में याद है कि पहले अंग्रेज हमला किया और डुप्ले शांत, लेकिन अब काउंट डी लाली एकदम फॉर्म में, और मद्रास में अंग्रेजों का किला है सेंट डेविड किला, सेंट डेविड पूरा किला पर ही कब्जा कर दिया। अब देखिए काउंट डी लाली, इसका साथ एक बढ़िया सैन्य अधिकारी था बुस्सी, और बुस्सी को चार्ज किया और कहा कि बस हमला कर देना। और हमला क्यों करना है, क्योंकि क्यों यूरोप में भिड़ा हुआ,
भारत इसका रीजन नहीं, और इसीलिए इसने मद्रास में सेंट डेविड किला पर इसने कब्जा कर लिया। अब यही कब्जा करने का काम 56 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, 58 में कब्जा किया, यही से तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, और 63 में जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चलते रहा। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध डेट एकदम ध्यान रखना है, 56 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध। 2 सालों के बाद काउंट डिलाली ने मद्रास के सेंट डेविड किला पर हमला किया, और यही से लड़ाई की शुरुआत है। ये 58 से 63 चल। बोलो इसमें अंग्रेज जीते कि हारे? हारे। अभी अंग्रेज हारे हैं, सेंट डेविड उनके हाथ से निकल गए। अब अंग्रेज पूरे ताकत के साथ एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में है, और इसी समय आपको याद है कि बंगाल में बढ़िया विजय प्राप्त किया है 1757। कौन सी लड़ाई? पलासी की लड़ाई। अब बताओ, पलासी में जीते हैं, और जीतने के बाद उनको मालूम चला कि मद्रास निकल गया हाथ से, पूरे बंगाल से सेना लेके 1760 में पहुंच गए कि या तो जय या छय। और बहुत ही भयंकर 2-2 साल का फेज है। 56 में 2 जोड़ोगे तो 58 लड़ाई शुरू हुआ, और 58 से 2 जोड़ोगे तो 60, जय या छय। और यही 60 में एक भयंकर लड़ाई है वांडी वास का युद्ध। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, तीनों ध्यान रखो। पहला कर्नाटक युद्ध में जो लड़ाई है उस लड़ाई का नाम है सेंट थोम का युद्ध, दूसरा में अंबुर का युद्ध, और तीसरा में बांडीबास का युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांडीबास की लड़ाई आर पार की लड़ाई थी। अंग्रेज पूरे सेना के साथ एक तरफ है, और बांडीबास में दूसरा काउंट डी लाली और बुस्सी एक तरफ है। और जब ये लड़ाई शुरू हुआ तो इस लड़ाई में आपको जान के आश्चर्य होगा, काउंट डी लाली और बुस्सी ये दोनों न केवल हारे बल्कि इंग्लैंड इसको पकड़ के बंदी बना ली, और राजनीतिक बंदी बना के इंग्लैंड ले गई। चलो तुम लोग सही आते हैं, इंग्लैंड में रखते, और इन दोनों को इंग्लैंड में रखे, काउंट डी लाली और बुस्सी को। 60 में ही फ्रांसीसियों का सारा ताकत समाप्त। अभी सप्तवर्षीय युद्ध चल ही रहा है, तब तक अंग्रेज माहे पर, क्रैकल पर सब लपेट दी। लड़ाई 63 तक चलती है। 63 में इंग्लैंड फ्रांस की दोस्ती होती है, और दोस्ती फ्रांस के पेरिस में है, तो 1763 में पेरिस समझौता होता है। तो पहला नंबर, पहला कर्नाटक युद्ध का समझौता एक्सला-सेपल, दूसरा पांडिचेरी समझौता, और तीसरा पेरिस समझौता। सब क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन देगा कि बताओ पेरिस समझौता संबंधित है, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा एक्सला-सेपल संधि पहला, और पांडिचेरी संधि ये दूसरा। डुप्ले किसमें गया? दूसरा में। तीसरा में प्रधान कौन है? काउंट डी लाली, लेकिन पकड़ा के वांडीबास की लड़ाई में कैदी बनके लंदन गया। अब इंग्लैंड में काउंट डी लाली है। पेरिस सम्मेलन हो रहा है, समझौता किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब देखिए, फ्रांस का आदमी पकड़ाया हुआ है काउंट डी लाली और बुस्सी। इंग्लैंड इतने कह रहा है कि आपका आदमी तो हम पकड़े हैं, लेकिन उससे पूछिए आप परमिशन दिए थे मद्रास हमला के लिए कि अपने पर में? अगर आप दिए हैं यहां से कुछ संकेत, तब तो कोई बात नहीं है, इस सेनापति है, गवर्नर है, इसका दायित्व है हमला कर। आपने किया तो क्यों किया? और फ्रांस कहा कि ऐसा कोई परमिशन हम नहीं दी, खुद से वहां जाकर लड़ गया। तो इंग्लैंड कहा कि लीजिए इसको हम सौंप देते हैं, इस पर केस चलाइए, आपको ही भारत में डुबा दिया। तो मेन दोषी काउंट डी लाली है, और इसीलिए 1766 में फ्रांस खुद काउंट डी लाली को मृत्यु दंड देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फ्रांस ने अपने किस गवर्नर को मृत्यु दंड दिया? तो काउंट डी लाली। अब काउंट डी लाली मर गया, और इधर वांडीबास की लड़ाई से भारत से फ्रांसीसी भी उजड़। अब एक पेरिस समझौता में यही हुआ कि आपको हम 3 जगह दे देते हैं, 4 जगह, पुदुचेरी रखिए, क्रैकल रखिए, माहे रखिए, यनम रखिए, और इन सभी जगह में यनम, माहे, क्रैकल, पुदुचेरी, इसमें सिर्फ बिजनेस आप करेंगे। तो पेरिस सम्मेलन में ये हो रहा है कि आप बिजनेस करेंगे, हम आपको भगा देंगे भारत से, लेकिन आपका न कोई गवर्नर बहाल होगा, न सेना रहेगा, आपके सुरक्षा की जिम्मेवारी इंग्लैंड। भारत में कोई आप पर हमला करता है तो हम सेना लेकर उसको सही करेंगे, आपको न गवर्नर भेजना है, न सेना भेजना है, न कुछ करना है, आराम से बिजनेस कीजिए, क्षेत्र आपको दे दी। और इसीलिए यह क्षेत्र कंटिन्यू फ्रांसीसियों के ही अधिकार में रहा। और वांडीबास की लड़ाई से इनके अब गवर्नर आना बंद हो गए। तो बोलो अंतिम गवर्नर कौन है? काउंट डी लाली हो जाएगा। तो अब बताइए ये दूसरा और तीसरा क्या लाइन क्लियर है सबका? जल्दी से लिखे और तब कुछ क्वेश्चन चलेंगे नीचे। हाँ ध्यान दीजिए, नासिर जंग ही आपका क्या हुआ बेटा? मुजफ्फर जंग पोता, मुजफ्फर जंग पोता हो गया, नासिर जंग बेटा पत्र। नीचे लिख दीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, नीचे डैश पे लिख दीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत के स्थानीय मुद्दे रहा, भारत के स्थानीय मुद्दा रहा। नीचे डैश पे लिख दीजिए हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद अंग्रेज उसके बेटे नासिर जंग को, अंग्रेज उसके बेटे नासिर जंग को, नासिर जंग को तथा फ्रांसीसी उसके पोते मुजफ्फर जंग को, फ्रांसीसी उसके बेटे मुजफ्फर जंग को, फ्रांसीसी उसके पोते मुजफ्फर जंग को प्रधान बनाना चाहते थे, प्रधान बनाना चाहते थे। नीचे डैश लिख दीजिए कर्नाटक के पूर्व नवाब, कर्नाटक के पूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद, दोस्त अली के दामाद चंदा साहब, चंदा साहब, चंदा साहब अंडरलाइन करना, चंदा साहब को फ्रांसीसी नवाब बनाना चाहते थे, को फ्रांसीसी नवाब बनाना चाहते थे, फ्रांसीसी नवाब बनाना चाहते थे। जबकि जबकि वर्तमान नवाब अनवर उद्दीन, वर्तमान नवाब अनवर उद्दीन को अंग्रेज बनाए रखना चाहते थे, को अंग्रेज बनाए रखना चाहते थे। नीचे डबल स्टार लगाकर लिख दीजिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के सहयोग से, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के सहयोग से चंदा साहब ने
चंदा साहब ने अनवर उद्दीन के साथ अंबुर का युद्ध किया। अनवर उद्दीन के साथ 1749 में अंबुर का युद्ध किया, जिसमें अनवर उद्दीन की हत्या कर दी गई। नीचे डैश लिख दीजिए। अनवर उद्दीन के बेटे अली मोहम्मद ने त्रिचिलापल्ली में शरण लिया। नीचे सब जितनी घटना पढ़ रहे हो सब कहां है? तमिलनाडु में। इससे कहीं नहीं करना कि कहां है, सारा घटना है कर्नाटक नाम, लेकिन हम लोग वर्तमान के तमिलनाडु की बात चल रही, चाहे वो मंडी भाषा है चाहे जो रहे, सब तमिलनाडु की घटना है। नीचे अस्तार लाके रास्ते के लिख दीजिए। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अरकोट का किलाबंदी किया। जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अली मोहम्मद ने चंदा साहब की हत्या कर दिया। अली मोहम्मद ने चंदा साहब की हत्या कर दिया। नीचे डबल स्टार लाके लिख दीजिए। 1754 तक फ्रांसीसियों की लगातार व्यापारिक घाटे को देखते हुए फ्रांस ने अपने गवर्नर डुप्ले को वापस बुलाया और नए गवर्नर के रूप में गोडेहू को नियुक्त किया। नीचे डबल स्टार लाके लिख दीजिए। गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि किया, जिसके द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। चलिए नीचे लिख दीजिए तृतीय कर्नाटक युद्ध। हेडिंग दीजिए तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63। नीचे डैश देखिए। इस युद्ध का कारण इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था। ब्रैकेट में 1756-63। ये सप्तवर्षीय युद्ध ध्यान रखना, 1756-63। नीचे स्टार लाके रास्ते लिख दीजिए। फ्रांसीसी गवर्नर कॉन्ट डी लाली ने 1758 में मद्रास में अंग्रेजों के किला सेंट डेविड पर विजय प्राप्त किया। नीचे स्टार लाके रास्ते लिख दीजिए। डबल स्टार लगा देना। 1760 में वांडीवास के युद्ध में वांडीवास अंडरलाइन कर लेना। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और फ्रांसीसी गवर्नर कॉन्ट डी लाली को बंदी बना लिया। नीचे डैश देखिए। वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का साम्राज्य समाप्त हो गया। नीचे डैश लिख दीजिए। 1763 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच
1763 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पेरिस की संधि हुआ, पेरिस की संधि हुआ, जिसके द्वारा भारत में फ्रांसीसियों को केवल व्यापार करने का अधिकार दिया गया, केवल व्यापार करने का अधिकार दिया गया। नीचे डबल स्टार लगा करके फ्रांस में कॉन्ट डी लाली पर मुकदमे चलाए गए, फ्रांस में कॉन्ट डी लाली पर मुकदमा चलाए गए, कॉन्ट डी लाली पर मुकदमा चलाए गए और उसे 1766 में मृत्युदंड दिया गया, और उसे 1766 में मृत्युदंड दिया गया, 1766 में मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। अब इसको जब बांधेंगे अगले दिन तो आपको एकदम लगेगा कि हम लॉक हो गया हमारा। और तब कल से बड़ा इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग हल्का सुधार करना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि दोनों कर्नाटक युद्ध करना ही करना था, क्योंकि बीच में छोड़कर दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए थोड़ा कीजिए। नहीं तो 7:05 तक आपका क्लास निश्चित छोड़ देंगे और 7:10 से निबंध का क्लास चलेगा, जो डेली 7:45 तक लेके चलेंगे। ज्यादा नहीं, 35 मिनट 30 मिनट भी हो जाता है क्लास, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा। आज निबंध शुरू कर लेंगे, क्योंकि कई दिन से रुका हुआ है ना, गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं होती है तो शुरू में बाहर लगता ही है, तो 2 क्लास का रूटीन गड़बड़ हो गया, तो आज निबंध